हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम करने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से कंपाउंड जर्नल एंट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ? क्योंकि हर एग्जाम में अगर आप देखोगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के कम से कम 2 न्यूमेरिकल्स तो आपको आते ही हैं, यानी आपके कम से कम 4 से 5 मार्क्स इस एक ट्रांजैक्शन में अटके हुए हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को बिल्कुल आसानी से। इसका नाम ही आपको बताता होगा दोस्तों कि ये नाम है कंपाउंड। अब कंपाउंड का मतलब है जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। तो यानी when more than two accounts are involved in a transaction and the transaction is recorded by means of a single journal entry instead of passing several journal entries, such single journal entries termed as compound journal entry। इसका मतलब सीधा है कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हमेशा हम कम से कम 2 अकाउंट हमेशा 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले कि आपने कुछ मटेरियल्स परचेज किया कैश देकर, तो 2 अकाउंट्स कौन से हो गए? एक हो गया परचेज अकाउंट, एक हो गया कैश अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा कैश देकर, तो एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया फर्नीचर अकाउंट। अगर आपने सैलरी पे कर दिया है तो एक है सैलरी अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। तो अगर आप देखेंगे हमेशा 2 अकाउंट्स तो हमेशा से ही इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ऐसे अगर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं कि जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो उन केस में हम क्या करेंगे? तो वैसे ट्रांजैक्शंस को, वैसी जर्नल एंट्रीज को कहा जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। यस, दे आर नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। दोस्तों, मेरे ख्याल से कंसेप्ट तो आपके समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती क्या है। अब इनको और विस्तार से समझने के लिए हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, यानी आपको एग्जाम में क्या करना है एग्जैक्टली वही चीज अभी आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको हर तरह का ट्रांजैक्शन इसमें दिखाने वाला हूं और आपकी फिर कोई भी मुश्किल कंपाउंड जर्नल एंट्री के प्रति नहीं रहेगी दोस्तों। लेट अस बिगिन। हियर इज द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अगर हम देखेंगे पहला ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर का, कहता है पेड टू अरुण ₹5250, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 50 रुपीज। अगर इस ट्रांजैक्शन को हम ठीक से देखते हैं दोस्तों, तो इसमें अरुण अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें डिस्काउंट इन्वॉल्व है, और ये सब मिलाकर इसमें कैश भी इन्वॉल्व है दोस्तों। क्योंकि आप अरुण को कैश दे रहे हो, उससे डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हो, तो इन सब में कैश भी तो इन्वॉल्व है। देखा जाए तो 3 ट्रांजैक्शंस इसमें, 3 अकाउंट्स इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है। तो इन तीनों अकाउंट्स की एंट्री कैसे होगी इसको हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम सोमेश 1900 एंड फ्रॉम कोमेश 400। तो सोमेश और कोमेश ये दोनों आपको पेमेंट कर रहे हैं, यानी ये 2 पर्सनल अकाउंट्स है, सोमेश अकाउंट, कोमेश अकाउंट, और आपको मिल रही है कैश। तो फिर से 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें, सोमेश अकाउंट, कोमेश अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो आइए इन तीनों ट्रांजैक्शंस की भी एंट्री कैसे होगी अभी हम इनको समझेंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिए, फिर हम जाएंगे आंसर की तरफ। 8 नवंबर का एंट्री है, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश 4000, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 3000, पेड कैश टू रमन 2090, पेड सैलरी इन कैश 7600, पेड रेंट इन कैश 1400। 5 ट्रांजैक्शंस, यानी कम से कम 10 अकाउंट्स इन्वॉल्व? नहीं, वैसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो हर ट्रांजैक्शन में एक तो कैश अकाउंट है, लेकिन क्या इसके लिए हमको 5 अलग अलग जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। हम इन सभी को कंबाइन करेंगे एक ही जर्नल एंट्री में, तभी तो इसको कहते हैं ना दोस्तों कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो आइए समझते हैं कैसे इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री की तरह रिकॉर्ड करने वाले हैं। लेट अस बिगिन। एक एक ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं बिल्कुल आसानी से। बहुत आसान है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको मजा आ जाएगा देखना। ओके, पहला ट्रांजैक्शन देखिए दोस्तों, 1 नवंबर, पेड टू अरुण ₹5250, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 50 रुपीज। अभी इससे हमको क्या समझता है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो एक है अरुण का अकाउंट, एक है कैश अकाउंट और एक है डिस्काउंट अकाउंट। दोस्तों, अरुण अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट इज नॉमिनल, क्योंकि डिस्काउंट क्या है? गेन है आपके लिए। तो तीनों तरह के अकाउंट्स एक ही ट्रांजैक्शन में है, फिर भी इनकी एंट्री आप बिल्कुल आसानी से करोगे। देखना, सबसे पहले हम करेंगे, डेट लिख दो यहाँ पे। आपने डेट लिख दिया 1 नवंबर 2015। अब क्या होगा? पेड टू अरुण। अरुण क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर। तो अरुण क्या हो गया यहाँ पे, अरुण को पैसे मिल रहे हैं, अरुण इज द रिसीवर, सो अरुण अकाउंट इज डेबिटेड, सो डेबिट अरुण अकाउंट। लेकिन कितने से करेंगे दोस्तों, कितने से करेंगे, क्या 5250 से करेंगे या 5300 से करेंगे? इसको अगर हम समझें इस ट्रांजैक्शन को तो आपको ध्यान में आएगा कि आपने अरुण को देने थे 5300, लेकिन आपने उसको दिए 5250 क्योंकि 50 रुपीज उसने डिस्काउंट के तौर पर वापस कर दिए, ऐसे समझिएगा इसको। तो अरुण को कितने मिल गए ऐसे समझेंगे हम, उसको तो पूरे पैसे मिल गए भाई 5300, आपने उसको पूरे पैसे दिए 5300। समझ लीजिए कि अरुण आपका दोस्त है, आप उसके पास गए, बोला यार अरुण मैं तुझे 5300 रुपीज देना चाहता हूं क्योंकि मैंने तुझसे कुछ खरीदा था, लेकिन कुछ डिस्काउंट नहीं देगा यार, तू तो दोस्त है मेरा, तूने तो कुछ डिस्काउंट देना चाहिए मुझे। तो जैसे आपने अरुण को बोला, अरुण ने बोला यार चल ठीक है, तू एक काम कर, मुझे पूरा 5300 मत दे, तू मुझे सिर्फ कैश में दे दे 5250, और उसके अगेंस्ट मैं तुमको 50 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं। तो आप अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे दोस्तों, अरुण अकाउंट डेबिटेड 5300, क्योंकि उसका हिसाब तो खत्म हो गया, तो इसीलिए उसको पूरा 5300 मिल गया, ऐसे हम समझेंगे। उसी के साथ में आपने एक्चुअल कैश कितना पे किया उसको, कैश तो किया सिर्फ 5250, 5250 कैश दिया। तो कैश क्या बोलता है, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने देखा अरुण को 5300 तो पूरे मिल गए, उसके अगेंस्ट कैश में पेमेंट हुआ है सिर्फ 5250 का, और 50 रुपए जो है वो डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। डिस्काउंट इज एन इनकम, तो इसीलिए वी नो नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया है। और इसका नरेशन लिखना मत भूलना दोस्तों, बीइंग कैश पेड टू अरुण एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आसानी से समझ गए हो आप लोग। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 6 नवंबर। अब ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम सोमेश 1900 एंड फ्रॉम कोमेश 400। दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को ठीक से समझेंगे तो दोनों ही ट्रांजैक्शंस में इफ यू सी, दोनों ही लोग आपको पैसे ही दे रहे हैं। 1900 एंड 400 दोनों क्या कर रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन देने वाले दो लोग हैं, आने वाला सिर्फ पैसा है। यानी यहाँ पे सोमेश अकाउंट इन्वॉल्व है, कोमेश अकाउंट इन्वॉल्व है, और तीसरा है कैश अकाउंट दोस्तों। तो बिल्कुल आसान है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सोमेश और कोमेश दोनों क्या है, दोनों गिवर्स है, तो दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास तो आ रहा है कैश, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिटेड 2300 टू सोमेश अकाउंट। टू सोमेश अकाउंट कितना है, कितना कितना दिया सोमेश ने आपको, क्योंकि सोमेश इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। सोमेश ने आपको दिया 1900 और कोमेश ने दिया 400 दोस्तों। बीइंग कैश रिसीव्ड इज द नरेशन। इतना सीधा है दोस्तों। देखिए कैश टोटल दोनों मिला के कैश आया 2300, उसमें से सोमेश ने दिया 1900, कोमेश ने दिया 400। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया और सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन लिखा, कैश की एंट्री एक किया और इन दोनों की कंबाइनली कर दिया, तो ये बन गया कंपाउंड एंट्री। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब तीसरा जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ठीक से समझिएगा। बिल्कुल हम इसको बिल्कुल शांति से समझेंगे क्या है। एक बार ये समझ में आ जाए तो कोई भी ट्रांजैक्शन आने दो आपके सामने, आप बिल्कुल आसानी उसको जर्नलाइज कर पाओगे दोस्तों। आइए समझते हैं। व्हाट डू वी हैव हियर, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹4000, furniture purchased for cash 3000, paid cash to Raman 2090, paid salary in cash 7600 and paid rent in cash 1400। अगर इन आप पांचों ट्रांजैक्शंस को ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इन पांचों ट्रांजैक्शंस में कहीं पे गुड्स खरीद रहे हैं, कहीं पे फर्नीचर, कहीं पे कैश किसी को दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, कहीं पे रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन इन पांचों ट्रांजैक्शंस में एक चीज कॉमन है, और क्या है वो कॉमन चीज दोस्तों, वो कॉमन चीज ये है कि आपके पास से कैश बाहर जा रही है। योर कैश इज गोइंग आउट। जी हाँ दोस्तों, कैश इज गोइंग आउट। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसीलिए टोटल कैश जो है वो एक ही ट्रांजैक्शन में हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन जो डेबिट एंट्री है वो पांचों की अलग अलग हमको करनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। तो पहले तो है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 4000,
गुड्स परचेज यानी क्या है, परचेज अकाउंट है, और परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो परचेज अकाउंट डेबिट है तो 4000 डेबिटेड। फिर है फर्नीचर परचेज्ड। अब फर्नीचर क्या है दोस्तों, फर्नीचर इज एन एसेट फॉर यू, तो अगर फर्नीचर एसेट है तो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अंदर आ रहा है क्योंकि आप खरीद रहे हो उसको, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 3000। फिर है पेड कैश टू रमन, व्हेन यू आर पेइंग कैश टू रमन, तो कैश तो बाहर जा रही है, लेकिन रमन कौन है भाई, रमन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रमन इज द रिसीवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो इसीलिए रमन अकाउंट डेबिटेड 2090 रुपीज। देन यू हैव पेड सैलरी इन कैश 7600, पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी क्या है, व्हाट इज सैलरी, सैलरी इज एन एक्सपेंस, so when salary is expense we know the rule debit all expenses and losses, तो इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिटेड। और पेड रेंट इन कैश, रेंट भी क्या है, रेंट भी तो एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए रेंट अकाउंट भी डेबिटेड, अमाउंट लिख देंगे 1400। अब टोटल बन जाता है टू कैश अकाउंट, कितना टोटल आता है इन सबका मिला के, हम ये सभी केसेस में आपकी कैश बाहर जा रही है, और रूल कहता है रियल अकाउंट का, कैश अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्योंकि यहाँ पे कैश बाहर जा रही है वी आर गोइंग टू क्रेडिट कैश अकाउंट, इन सबको मिलाएंगे तो आता है 18,090 रुपीज। ट्रांजैक्शन हो गया, सिर्फ आपको साथ में लिखना है नरेशन, नरेशन लिख दो बीइंग पेड इन कैश। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, पांचों ट्रांजैक्शंस में कैश बाहर जा रही थी, इसीलिए पांचों के लिए अलग अलग कैश की क्रेडिट एंट्री न करते हुए वी हैव डन अ सिंगल कैश एंट्री फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। So these are 5 debit entries and 1 credit entry. इसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर कुछ नहीं समझा है तो इसको पीछे जाकर आप देख सकते हैं, पॉज कीजिए, मैं तो आपको इंसिस्ट करूंगा क्वेश्चन पढ़िए, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अपने फॉल्ट्स को ढूंढिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। Thank you.